नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से क्लास में सभी बच्चे ज्वाइन करें। सभी बच्चों को राधे कृष्णा, जय श्री राम। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। बेटा दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण से कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे इनको सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। अभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, एक एक चीज़ को ध्यान से सीखें प्यारे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्लास को शेयर किया करें, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े। एक एक चीज़ बड़े आसानी से जीरो से आपको सिखाई जा रही है, ताकि सभी बच्चे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो ले चले हमें उस, ले चले हम, जय श्री कृष्णा। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशाओं के बारे में ज्ञान, है ना। जैसा कि बोर्ड पर दिखाया गया है, कितने तरीके की दिशाएं होती हैं प्यारे बच्चों, देखें ध्यान ध्यान से देखें। ऊपर वाली कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे वाली कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी। इधर कौन सी होगी प्यारे बच्चों? पूरब होगी। इधर कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी होगी? पश्चिम होगी। इनके बीच में जो दिशाएं होती है बेटा, ये उत्तर पूरब होगी, ये इसका दूसरा नाम है ईशान। ठीक है, ये दक्षिण पूरब, ये इसका दूसरा नाम है अग्री। ये तीसरा है दक्षिण पश्चिम, इसका नाम है नेतृत्व। ये है उत्तर पश्चिम, इसका नाम है वायकव्य, वायक्य, वायक्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चार दिशाएं होती हैं और चार प्यारे बच्चों उनके बीच वाली दिशाएं होती है। बीच वाली प्यारे बच्चों क्या होती है? बीच वाली होती है। और चार दिशाएं होती हैं प्रॉपर। ठीक है प्यारे बच्चों, चार उनके बीच वाली होती है। क्लियर? ऐसे मिलाकर प्यारे बच्चों कितनी हो जाती है ये? ऐसे मिलाकर ये कुल कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों? तो ये 8 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ऐसे मिलाकर कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इन दशाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे ये काम करती हैं, कैसे कैसे इनको देखा जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो टाइप नंबर 1 मैं आपको बता दूं बेटा, एक होता है इसमें बायां, एक होता है इसमें दायां। ये दो चीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बायां होता है बेटा उल्टा। क्या होता है प्यारे बच्चों? बायां होता है उल्टा। और दायां होता है बेटा सीधा। दायां क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधा होता है। दायां क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधा होता है। क्लियर सभी बच्चों को? कैसे घुमाना है ये हमें देखना है। अगर आपको घुमाना आ गया प्यारे बच्चों, अगर आपको सही रास्ते पर घुमाना आ गया, मुड़ना आ गया, तो इसका मतलब आप रास्ता जो है वो सही से चलेंगे आगे। आप जो रास्ता है प्यारे बच्चों वो सही से आगे चलेंगे। अगर आपने रास्ते से भटक गए, रास्ते पर घुमाना आपसे नहीं हुआ सही से, है ना, तो रास्ता आप भटक जाएंगे। फिर कहाँ आपको पहुंचना था, आप पहुंच कहाँ जाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो रास्ते आपको ना क्वेश्चन में भटकने हैं और ना जीवन में भटकने हैं बेटा। अगर जीवन में भी आप रास्ते से भटक जाते हो तो जीवन का भी कोई मोल नहीं होता, जीवन का भी कोई गोल नहीं होता, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंच गए हम, है ना। कोई फायदा नहीं रहेगा उसका। इसलिए सभी बच्चे अपने जीवन में एक रास्ता चुन लें कि हमें कहाँ जाना है।
अगर सही रास्ता आप चुन रहे हैं तो सही रास्ते पर जाएंगे, गलत रास्ता आप चुन रहे हैं तो प्यारे बच्चों गलत रास्ते पर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तभी ऐसे ही हमारे साथ लगे रहें, तैयारी करते रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सोना नहीं है किसी बच्चे को। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 9:30 बजे का जो टाइम है वो पढ़ने का समय होता है, सोने का समय नहीं होता है। अगर आपको 9:30 बजे नींद आ रही है तो आप समझ जाना कि किताबों से आपको प्रेम नहीं है। प्यारे बच्चों, किताबों से आपको प्रेम नहीं है, और किताबों से प्रेम जिसको नहीं होता है, किताब भी उससे प्रेम नहीं करती है, किताब भी उससे प्रेम नहीं करती है। तो बेटा प्यार तो किताबों से होता है ना। तुम दूसरी चीजों में पड़े रहते हो, प्यार किताबों से करें सभी बच्चे। ठीक है, रिजल्ट भी सक्सेस वाला होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। बायां उल्टा होता है, दायां होता है सीधा बेटा। ठीक है, जैसा मैं आपको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए समझा भी दूं, जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करेगा तो सेंटर पॉइंट से चलना शुरू करेगा बेटा। ठीक है, जैसे कोई यहाँ चल गया तो यहाँ पर आपसे अब लेफ्ट राइट मुड़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों यही है, क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी, हम आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगाएंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलो। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट कहाँ से रहेगा, यहाँ से ऐसे, अब ये देख रहा है तो लेफ्ट इसका ये रहेगा, राइट इसका ये रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कोई यहाँ खड़ा है, अब इसका लेफ्ट राइट क्या रहेगा, तो राइट तो ये रहेगा, लेफ्ट इसका ये रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई यहाँ खड़ा है तो ऐसे खड़ा है वो, तो राइट इसका कहाँ रहेगा, ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। तो ये सारी बातें आपको बड़ी ध्यान से अपनी कॉपी में करनी है। अगर ये आपने सही से कर दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया है टाइप नंबर 1 में, दिशा आपसे पूछी गई है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ से चलना शुरू करता है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा नीचे है, नीचे चला दिया इसको। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो ये दायां होगा, ये कौन सा हो गया, बायां हो गया, मोड़ दो। बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, कितना हो गया है, 15 मीटर चलता है। चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये तो दायां होगा और ये क्या हो गया, बायां हो गया। कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता कितना चला है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है, तो आप बताओगे सर ये उत्तर दिशा है। ये तो कौन सी दिशा है, ये तो उत्तर दिशा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा उत्तर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लें आप सभी, दूसरा तरीका भी आप सभी देख लें। बस आपको एक बार बनाकर छोड़ना है यहाँ पर दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद बनाना नहीं है। यहाँ लिख लें बायां और यहाँ लिख लें प्यारे बच्चों दायां। जितनी भी बार क्वेश्चन में बायां बोला है उसको बाएं के सामने लिख दें, जितनी भी बार दायां बोला है प्यारे बच्चों उसको दाएं के सामने लिख दें। ठीक है, देखो दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो एक बार बायां, 15 मीटर चलने के बाद दोबारा से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, दायां उसने बोला ही नहीं। तो कितनी बार बायां हुआ, 2 बार, तो सीधा यहाँ से 2 बार बाएं मोड़ना, ये बार ये बार, ये मोड़ दिया और ये मोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर एक आध बार दक्षिण दायां होता तो बड़े में से छोटे को क्या कर देते, हम माइनस कर देते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो फालतू बच जाता है लास्ट में बस उसी को घुमाना होता है, हर किसी को घुमाना नहीं होता है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, तो आप भी बनाते रहें, साथ के साथ उतारते भी रहें, साथ के साथ सीखते भी रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें क्या क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से देखें बेटा क्या क्वेश्चन आ गया, उसका मुख किस दिशा में,
प्यारे बच्चों देखें ध्यान से, सबसे शुरू में हरियर दक्षिण की ओर मुख करके चलता है, दक्षिण में चला दिया इसको। अब यहाँ लिख लें बायां, और प्यारे बच्चों यहाँ लिख लें दायां, यहाँ लिख लें बायां और यहाँ लिख लें दायां। दक्षिण की ओर मुख करके सीधा 30 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दायां मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बायां मुड़ गया। फिर वह 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो प्यारे बच्चों पूरे क्वेश्चन में 2 बार बायां मुड़ा है, 1 बार दायां मुड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से आप सभी बच्चे देखें क्या आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाईं कितनी बार हो गया है, आप कहेंगे सर 2 बार हो गया है। दायां कितनी बार हो गया है, 1 बार हो गया है। तो ज्यादा कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ज्यादा वाला बायां है, तो बाएं वाले में से एक दायां वाला घटा देंगे, कितना आएगा। हमेशा ही आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। तो कितना आ गया, सिंगल टाइम्स आ गया, कौन सा जो फालतू रहेगा वही तो आएगा। आप कहेंगे सर फालतू तो कौन सा था, बायां था। तो एक बार बस आपको बायां घुमाना है, अलग अलग बार आप घुमाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर है, यहाँ से बायां कहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, एक ही बार घुमाना है, घुमा दो। तो ये दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा है प्यारे बच्चों, सभी बताएं। वेरी गुड, कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर आ जाएगा, पूरब आपका आंसर हो। ठीक है, तो बिल्कुल सभी के माइंड में सेट आ गया होगा, क्वेश्चन को सेट बैठ गया होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी के माइंड में नहीं रही होगी, कोई क्वेरी किसी की नहीं बची होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेटा शेयर करें। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि आप तो क्लास ले ही रहे हैं, और जो आपके आसपास बच्चे हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चों को जोड़े चैनल से। एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से और जीरो से सभी को सिखाई जा रही है, ताकि सभी बच्चे, कमज़ोर बच्चे ज़्यादातर सीख सकें इस चीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा मेन मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेपर पास करवाया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जा सके वही हमारा मेन मकसद है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती। ठीक है बच्चों, 8:30 बजे हम मैथ की क्लास लेते हैं, 9:30 बजे हम हाजिर होते हैं रीजनिंग की क्लास में। सभी बच्चे दोनों क्लासों को अच्छे से लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत, ज़्यादा जो नंबर आने हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों से आने हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसका आंसर रहेगा, बताएं जल्दी से। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा की तरफ उसका मुख है, किस दिशा की तरफ उसका, देखें ध्यान से, फिर वही चीज। सबसे पहले कहाँ चला है, पश्चिम दिशा की तरफ चला है, तो यहाँ पर चला के छोड़ देंगे। कितनी बार, एक बार दाएं मुड़ा, ये मुड़ गया है। फिर दोबारा से ये बार दायां मुड़ गया है, तो 2 बार क्या मुड़ा है प्यारे बच्चों, दायां मुड़ा है। तो सीधा क्वेश्चन में 2 बार क्या मोड़ेंगे, दायां मोड़ेंगे। पर हो जाएगा 1 बार दायां, इससे इधर हो जाएगा दायां। 2 बार क्या मोड़ दिया है, दायां मोड़ दिया है। तो इधर कौन सी दिशा है, आप कहेंगे सर इधर तो पूरब दिशा होती है। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पूरब आंसर। ठीक है, बस आपको घुमाना सही से है, रास्ता सही से पहचानना है। अगर रास्ता आपने सही से पहचान लिया फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर रास्ता आप भटक गए तो क्वेश्चन क्या, जीवन भी दुख में आ जाएगा, है ना। क्यों प्यारे बच्चों, ऐसा ही है ना। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका, प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसका मुख और चेहरा किस दिशा में है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दिया करें सभी बच्चे। जितना आप आंसर दोगे इतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है बेटा पर होगा। ठीक है, इतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद, सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है,
तो यहाँ पर लिख लें बायां, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर, उसके बाद दाहिने ओर मुड़ता है, ये मुड़ गया दाहिने ओर, और अपनी दाईं ओर मुड़कर रुक जाता है। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिने ओर, तो 2 बार दाहिने ओर मुड़ रहा है। अब बताना है, तो दायां 2 बार हो गया है, बायां 1 बार हो गया है, दो में से एक गया, 1 बार हो गया है फालतू, कौन सा? दायां हो गया। एक बार उसको कहाँ घुमा दें? दायां घुमाना है। ध्यान रखें, जब ऐसे चला हुआ इधर की तरफ मुंह है नीचे की तरफ, तो दायां कहाँ होगा? आप कहेंगे सर इधर होगा दायां। और इधर कौन सी दिशा है आपकी? सभी बच्चे बताएंगे इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है आपकी। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें क्लास को, सभी बच्चों को जोड़ें। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में लाइक करके आया करें, बिना लाइक किए कोई भी क्लास नहीं देखे। ठीक है, सभी बच्चे लाइक करके आए क्लास में। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो गुरुजी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका पालन कर। ठीक है, जल्दी से देखें इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, क्या आंसर इसका रहेगा। प्रकाश पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम में चला दिया है, यहाँ लिख दें बायां। जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड में आपको आंसर देने, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है, बाएं मुड़ता है 1 बार, 20 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता था तब 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर उसके बाद दाएं मुड़ता है, 1 बार दायां। तो क्या हो गया? 2 में से 1 गया, कितना आ गया? 1। लेकिन फालतू कौन सा है? जल्दी से देखें, बाएं वाला फालतू है। कौन सा फालतू है? बाएं वाला फालतू है। जब बाएं वाला फालतू है तो यहाँ से बायां कहाँ होगा? ऊपर तो राइट होगा, नीचे क्या होगा? दायां होगा, सॉरी बायां होगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कौन सी दिशा नीचे की तरफ? दक्षिण दिशा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण आपका आंसर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी से बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप नंबर 2, पहली वाली टाइप में कम से कम हमने 5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, करवाए हैं आपको, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कैसे उसको करना है सभी बच्चे सीख गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप का नाम है डिग्री में घुमाए, डिग्री में घुमाना। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। डिग्री में हमें यहाँ पर 2 शब्द मिलेंगे, जैसे वहाँ पर दायां था, दाएं को करके यहाँ पर मिल जाएगा दक्षिणाव्रत, और वहाँ पे बायां था तो बाएं को करके क्या मिल जाएगा? वामाव्रत। ठीक है, होते दोनों एक ही चीज है। दोनों वही चीजें हैं, जैसे दायां जैसे दक्षिणाव्रत, वैसे बायां वैसे वामाव्रत। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर सभी को? इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। चलो याद रखें, एक लाइन से दूसरी लाइन तक कितने डिग्री होता है प्यारे बच्चों? 90 होता है। ऐसे ये सभी जो भी बॉक्स बने हुए हैं, ये सभी कितने कितने के हैं? 90 के हैं। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ वो बात आप ध्यान से सुने। जब भी 90 डिग्री की बात होगी तो लाइन से लाइन को टच करना है, और 90 से कम की कोई बात होगी तो लाइन को टच नहीं करना है, बीच वाली दिशा में ही छोड़ दे, बीच वाली दिशा में ही। और 90 से कोई चीज फालतू आए तो लाइन को क्रॉस करके अगले वाले डब्बे में पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, याद रखना ये चीजें, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। ये 4 दिशाएं बनाई, सबसे पहले कहाँ गया? मैं उत्तर की ओर, उत्तर की ओर खड़ा है। ठीक है, तो कोई काम इसमें भी करना है, यहाँ पर वामाव्रत लिखो और यहाँ पर दक्षिणाव्रत लिखो, लिख दिया। उसके बाद देखें क्या क्या घूम रहा है, 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमा, घूमता है।
फिर 45 डिग्री उसी दिशा में, फिर दोबारा से 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और अंत में 225 डिग्री वामाव्रत। जो जितना घूम रहा है जिस दिशा में उसके सामने उसको लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताएं कौन सी दिशा में। चलो जी देखते हैं। 225 और ये कितना आ गया 100, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 225 में से 180 गया, कितना बच गया 45 बच गया। कितना बच गया 45। कौन सा बचा है 45, वामाव्रत बचा है। जो फालतू होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, वही तो फालतू बचेगा, वही तो ज्यादा बचेगा बेटा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ज्यादा कौन सा रहा, ज्यादा रहा वामाव्रत, उसको घटा दिया, कितना बच गया 45। तो 45 बस घुमाना है, इसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर है। अब देखा वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो, ऐसे घड़ी घूमेगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे घूमेगी ऐसी। अब मुझे ये बताएं, इस लाइन से इस लाइन तक मैंने कितना बताया 90 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। तो लाइन से लाइन को टच करना है या नहीं करना है, तो आप कहोगे सर लाइन को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये 90 से कम है। कहाँ रख देंगे इसको, बीच में रख देंगे। तो बीच वाली दिशा कौन सी है, ये उत्तर थी और ये कौन सी थी, पश्चिम थी। तो बीच में प्यारे बच्चों कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पश्चिम आपकी दिशा। तो बीच में कौन सी दिशा आ जाएगी आपकी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखें ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो। क्लियर सभी को, आई होप सभी ने उतारा होगा, ध्यान से सभी ने सीखा भी होगा। ठीक है, कमजोर बच्चे ध्यान से सीखें, धीरे धीरे करके उनको कमजोर हम नहीं रहने देंगे। प्यारे बच्चों ये हमारा वादा है, तो हम कमजोर नहीं रहने देंगे। धीरे धीरे करके उनको सारी चीजें हम सिखा देंगे, कोई समस्या किसी को नहीं आएगी फिर। ठीक है, बस हमारे साथ कोऑपरेट करें, डेली टाइम से क्लास लें, जो चीज़ बताई जा रही है उन चीज़ों को नोट करते रहें। धीरे धीरे उनको एक्सपर्ट बना देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर में वो भी सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, जल्दी से बनाने का प्रयास करें। 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी बच्चे बना सकते हैं, कैसे कैसे मैंने बताया है, जल्दी से बनाएं, फिर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बनाएं सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, लाइक करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। डेली हम क्लास होती है हमारी, रोज़ शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास में मिलते हैं हम, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं। एक एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से आपको बताया जा रहा है, सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, कोई चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, अच्छे से अपने पेपर में स्कोर करना है आपको, अच्छे से सभी बच्चों को तैयारी करनी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, तो दक्षिण में खड़ा है, तो यहाँ लिख दें वामाव्रत कितना है 135 डिग्री। के बाद यहाँ पर है दक्षिणाव्रत, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब किस दिशा में, तो ज़्यादा कौन सा है देखे बेटा, अधिक कौन सा है 135। 135 में से 45 गए तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ज़्यादा है तो ज़्यादा कौन सा है वामाव्रत, तो उल्टा चलना है 90 डिग्री, यहाँ से उल्टा चलना है 90 डिग्री। देखो इधर चलोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, किधर चलना है, इधर चलना है। इस लाइन से इस लाइन तक मैंने क्या बताया 90 डिग्री बताया, 90 ही वो है, तो ये लाइन किसकी है। अब कहेंगे सर ये लाइन तो पूरब की है, तो पूरब की है तो आंसर भी पूरब ही आ जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी क्या आ जाएगा पूरब ही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर, अब की बार वो बीच वाली दिशा में है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सी है प्यारे बच्चों, ये वाली है। ठीक है, यहीं पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वामाव्रत।
ये लिख लो आप दक्षिणाव्रत। ठीक है, चलो जी। वह घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा होती है दक्षिणाव्रत। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा भी वो लिखेगा। परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है, तो समझ जाना घड़ी की दिशा कौन सी रहेगी। घड़ी की दिशा रहेगी बेटा दक्षिणाव्रत, और दिशा के विपरीत रहेगी वामाव्रत। ठीक है, 90 डिग्री, और विपरीत दिशा में 135 डिग्री। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और भी है कुछ? नहीं है। 135 में से 90 गए तो कितना बच गया है? 45 डिग्री। कौन सा बच गया है? वामाव्रत बच गया है। वामाव्रत कहाँ जाना है? उल्टा जाना है, सीधा जाना है? तो आप कहोगे सर उल्टा जाना है। वामाव्रत इधर तो सीधा हो जाएगा, तो उल्टा। देखो बीच में से 45 डिग्री कहाँ तक होगी? इसी लाइन तक होगी। तो इसी लाइन पर अब वापस आ गई है। तो कौन सी दिशा है प्यारे बच्चों? ये पश्चिम दिशा है। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम आपका आंसर प्यारे बच्चों, पश्चिम आपका आंसर हो जाने वाला। क्लियर सभी बच्चों को? मुश्किल से 5-5 6-6 सेकंड लगने वाले हैं, ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है। अगर समय लगाओगे तो बेटा और क्वेश्चनों के लिए समय नहीं बचेगा। ठीक है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फंडा होता है। क्वेश्चन आना और टाइम से करना, ये अलग अलग बात होती है बेटा। ठीक है, पेपर में प्रेशर भी होता है, तो इसीलिए मैं प्रेशर को हटाने के लिए आपको सारी चीज़ों को बताकर चल रहा हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार क्लास को देखा करें, प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में वही आपके काम आने वाली है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या पूछा है इसको देखते हैं। एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री। घड़ी की चाल की दिशा कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर आपने दक्षिणाव्रत बताया है। मैंने बिल्कुल बताया है दक्षिणाव्रत आपको। घड़ी की चाल की दिशा रहेगी और घड़ी की चाल की विपरीत दिशा रहेगी, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री और घूम रहा है, इसी दिशा में। ठीक है, 225 डिग्री ये रहा, देखना ध्यान से, ये रहा। फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है? 135। यहाँ पर कितना लिख दिया? 135। देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया है? 5 दिक्कत 315 में से 135 को घटा दें, कितना आ गया? 0। कितना हो गया है? 11 में 8, 1। कितना हो गया? 180। कितना रह गया प्यारे बच्चों? 180। अब 180 कौन सा रहेगा जो ज्यादा रहेगा? तो घड़ी की दिशा में 180 ज्यादा है। 180 घड़ी की दिशा में चलाएंगे हम। चलाओ यहाँ से, देखो ये कितना आ गया? 45। ये कितना हो गया? 90। 135 हो गया, 45 और चल रहा है। 45 और चला दो यहाँ। यही तो घड़ी की दिशा रहेगी। तो ये बीच वाली दिशा कौन सी आएगी? ये तो पूरब होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? दक्षिण होता है। दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, आप लिख भी रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई पढ़े ना पढ़े, सभी को अपने तरफ देखना है। याद रखना, जब सिलेक्शन होता है ना, तो सभी उम्मीद लगाए होते हैं कि हमारा भी होगा, हमारा भी होगा, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमने कितनी लापरवाही की थी, कितनी नहीं की। ठीक है, जब सिलेक्शन होता है तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप ये किसी को ना देखें कि ये नहीं पढ़ रहा है या ये पढ़ रहा है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करें, अपनी तरफ देखें, क्योंकि भविष्य आपको बनाना है। आपके भविष्य से किसी दूसरे को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे अपनी तरफ देखें। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे के कंपटीटर हैं। ठीक है, जब दूसरा नहीं पढ़ेगा तभी तो आपको पढ़ना है, तभी तो आपको लगेगा कि ये तो सिलेक्शन के बाहर है पहले ही, मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, इसीलिए सभी सोच कर रखें कि जिसको आगे जाना है, भविष्य में जिसको जीवन सुधारना है, आगे कुछ करना है,
वही बच्चा सीरियस रहेगा, जिसको नहीं करना है वो जीवन में सीरियस नहीं होगा, उसको लाइफ भी सीरियस नहीं लेती है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि संघर्ष के दिनों में बेटा बहुत कांटे आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जो इन कांटों से आगे निकल गया, उसके जीवन में बेटा खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है, और जो इन कांटों से डर गया, पीछे हट गया, बेटा उसके आने वाले जीवन में बहुत सारी कठिनाई का सामना उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप, मैं तो सभी से यही कहूँगा कि सभी बच्चे इस समय, आपके सामने बस एक ही टारगेट होना चाहिए, आपके माँ बाप का जो सपना है जल्दी से जल्दी हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, सभी बच्चे आगे बढ़ें, शेयर करें बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, उसके साथ साथ अपने एम को ना भूलें, पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी, वरना सारा जीवन एंजॉय करने में ही आपने निकाल दिया, आने वाले समय में जो कठिनाई आपको आएंगी उनको आप सह नहीं पाओ, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। एक, मेरा मुंह पूरब दिशा की ओर, यहाँ पर कर दिया। उसके बाद मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, दक्षिणावर्त, कितने डिग्री, 100। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, ये कौन सी है, ये कौन सी है प्यारे बच्चों, वामाव्रत, कितनी है, 100। कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कितने डिग्री, 45। घड़ी के विपरीत दिशा ज़्यादा है, 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री घुमाना है। यहाँ से ये तो नीचे की तरफ तो घड़ी की दिशा आएगी, ऊपर की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा आएगी, लेकिन इस लाइन से इस लाइन तक 90 डिग्री होगा। आपका 90 नहीं है, 45 है, तो कहाँ छोड़ देंगे आप, बीच में छोड़ देंगे। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर है। ये कौन सी है, पूरब है। आपका जो आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, उत्तर पूरब आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, डिग्री में कैसे घुमाना है सारी बात क्लियर कर दी मैंने आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को। ध्यान से देख लें, दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिए हैं, 5-5 क्वेश्चन करके समझाए, ताकि किसी बच्चे को थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी तो वो अगले क्वेश्चन में उसकी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 3। ठीक है, एक एक चीज को बड़े आराम से, बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है, ताकि किसी बच्चे की कोई क्वेरी ना बचे। ध्यान से सभी बच्चे देखा करें। ठीक है, चलो जी, देखें ध्यान से सभी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए, और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह अब किस दिशा में है, तो वह अब किस दिशा में है। ठीक है, तो वह अब किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन से पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, ताकि मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस क्वेश्चन पर आप पहुंच जाए। सबसे पहले, उससे पहले आप इस क्वेश्चन, ठीक है, देखें। ये होता है उत्तर, ये होगा पूरब, ये होगा दक्षिण, ये होगा पश्चिम। ठीक है, ध्यान से देखें, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जाए, ठीक है, और पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ठीक है, सभी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सबसे पहली वाली चीज़ पर ध्यान देना। प्यारे बच्चों, क्या करना है, आपको सबसे पहली वाली चीज़ पर बस ध्यान देना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें, यदि दक्षिण को क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए, देखना ध्यान से,
दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण दिशा को हमें यहाँ पहुंचाना है। तो यहाँ पहुंचाने के लिए मैंने कितने डिग्री इसको मोड़ना पड़ेगा? इसको कहेंगे सर आपने तो लाइन से लाइन 90 डिग्री बताया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए 90 डिग्री, लेकिन कौन सी दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है। कौन सी में? वामाव्रत मोड़। क्लियर सभी बच्चों को? कहाँ पर? दक्षिण से हमें पूर्व तक ले जाना है दक्षिण को, तो कितने डिग्री मोड़ दिया है हमने? 90 डिग्री वामाव्रत मोड़ दिया है। तो याद रखना, जितने डिग्री आपने पहली बार में मोड़ा है, जितने डिग्री आपने पहली बार में मोड़ा है, उतने ही डिग्री आपको पूछी गई चीज को मोड़ना है बेटा। किसको मोड़ना है? पूछी गई चीज को आपको मोड़ के। ठीक है, तो क्या बोला है इसने? उत्तर को क्या कहा जाए? आपको उल्टी दिशा में मोड़ा है 90 डिग्री, तो आप ध्यान रखना इधर तो आप मोड़ नहीं सकते, उत्तर को भी आप इधर मोड़ दें, क्योंकि जब सारी दिशाएं घूमेंगी तो सभी दिशाएं प्यारे बच्चों ऐसे घूमेंगी। इसको भी कितना मोड़ दें? 90 डिग्री मोड़ दें उल्टी उल्टी दिशा में। उत्तर को क्या हो जाएगा? उत्तर कहाँ पहुंच जाएगा? पश्चिम की जगह बेटा पहुंच जाए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाए। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन आप सभी को अपने आप फिर करना है। देखता हूँ कौन कौन बच्चे उसको कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर सभी का आंसर उसको निकाल के देना है। ठीक है, याद रखना क्या चीज बताई जा रही है कि जितना पहली बार में उसने मोड़ा है, उतना ही आपको लास्ट में पूछी गई चीज को मोड़ देना है। बस वामाव्रत कह रहा है तो वामाव्रत मोड़ देना है, दक्षिणाव्रत कह रहा है तो दक्षिणाव्रत मोड़, जितना बोल रहा है इतना मोड़ देना है। ठीक है, देखें ध्यान से। यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, देखें ध्यान से, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, सारी चीजें को अच्छे से नोट कर लें। अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी पेपर में आपसे पूछी जाएंगी सारी चीजें आपको क्लियर की जा रही हैं। बेटा सभी बच्चे अच्छे से देखें, सीखते जाएं सभी बच्चे। ने क्या कहा? उत्तर पश्चिम, तो आपने कहा सर उत्तर पश्चिम तो ये रहेगा, उत्तर पश्चिम बीच में रहेगा। ठीक है, यदि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? देखें ध्यान से, क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। सबसे पहली वाली लाइन आपको बस पढ़नी है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? पूरब। उत्तर पश्चिम के लिए पूरब बनाना है। देखो पहले तो आपने घड़ी की दिशा में ये 45 घुमाया, 45 से ये कितना घुमाया? 90 घुमाया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, मैंने घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणाव्रत घुमाया 90 और 45 कितना घुमाया? आप कहोगे सर 135 डिग्री घुमाया। आपने पूरब बनाने के लिए इसको कितना घुमाया है? 135 डिग्री इसको दक्षिणाव्रत घुमाया है। तो जो हमसे पूछी गई है चीज, जो हमसे प्यारे बच्चों पूछी गई है, उसको भी हम कितना घुमाएंगे? जो आपने पहले घुमा रखा है। दक्षिणाव्रत कितना घुमाएंगे? 135 घुमाओ। तो दक्षिण को क्या कहा जाए? दक्षिण कहाँ है? ये रहा, सीधी दिशा में घूमना 135। देखो ध्यान से, ये यहाँ से 90 हो गया और 45 कहाँ पर आ गया? यहीं पर आ गया। तो ये कौन सी दिशा थी? जल्दी से बताइए कौन सी दिशा थी? उत्तर पश्चिम। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? फाइनल आंसर जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर पश्चिम। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पहली बार में जितना आपने जौन सी दिशा में आपने घुमाया है, ठीक है, जिसको भी इस इतना ही उसी दिशा में आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको घुमा देना है, इससे ज्यादा आपको ठीक है, सीधी घुमाने के लिए कह रहा है सीधा घुमा देना, उल्टा घुमाने के लिए कह रहा है उल्टा घुमा देना, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं घुमाना। क्लियर सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से ऐसा ही आ गया है, इसीलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों को बता रहा हूं ताकि उस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे इनको देखकर बना सकें। क्लियर सभी को? यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, इतना ध्यान से, उत्तर पूरब कहाँ? ये रहा, उत्तर पूरब कहाँ? ये रहा प्यारे। क्या कहा जाए इसको? यदि उत्तर पूरब को दक्षिण, दक्षिण इसको बनाना है, देखना ध्यान से, दक्षिण नीचे होता है 45 डिग्री, तो मैंने ये घुमा दिया, 90 डिग्री मैंने इसको यहाँ घुमा दिया। तो आप कहेंगे सर घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत हमने कितना घुमाया है? 135 डिग्री।
45 और 90 135 घुमाया है। आप भी क्या करेंगे, जो आपसे पूछा गया है उसको भी घड़ी की दिशा में 135 ही घुमाना, और नया कुछ नहीं करना है। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम, देखें ध्यान से, ये आपका दक्षिण पश्चिम है। यहाँ से आपको घड़ी की दिशा में चलना है। 45 ये हो गया है, 90 ये हो गया। तो ये कौन सी दिशा आ गई है प्यारे बच्चों? घुमाने के बाद उत्तर दिशा आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी दिशा आ गई, एक बार दोबारा से देख लें, शायद ऑप्शन में कोई दिक्कत है। ऑप्शन में शायद कोई दिक्कत है। यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, ओहो, दक्षिण पूरब कहा जाता है, हमने ये नहीं पढ़ा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, दक्षिण पूरब कहा है। एक बार दोबारा से देखें, एक बार प्यारे बच्चों दोबारा से देखें, हम पर ये ध्यान नहीं दिया गया। दोबारा से देखें, देखें, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब ये है और दक्षिण पूरब कहाँ ये रहा, तो ये 45 डिग्री ये घुमाया, तो हमें यहाँ तक इसको नहीं लाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, दक्षिण पूरब के लिए कहाँ पर छोड़ देना है हमें? बीच में ही छोड़ देना, क्योंकि 45 ये 45 ये। तो कितने डिग्री घुमाया है हमने? ध्यान से देखें, कितने डिग्री घुमाया है हमसे? 90 डिग्री घुमाया। प्यारे बच्चों, कितने डिग्री घुमाया हमने? 90 डिग्री घुमाया। तो आप भी अपनी पूछी वाली चीज को क्या घुमाए? 90 डिग्री। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा है? दक्षिण पश्चिम को ये बीच में होता है, यहाँ से 90 डिग्री घुमाना है सीधी दिशा में। एक 45 हो गया, और 45 कहाँ हो गया? ये हो गया। बीच में कौन सी दिशा आ गई? ये उत्तर आ गया है, और ये क्या आ गया है प्यारे बच्चों? पश्चिम आ गया है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आपका आंसर होने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आपका आंसर होने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि उसने पहले जो दे रखा है उसमें उसने कितने घुमाने का प्रयास किया, उसमें उसने कितने घुमाने का प्रयास किया है। अगर वो आपने सही से घुमा दिया तो पूरी वाली सुई को आपको सेम घुमाना है, उसी दिशा में इतना ही घुमाना, नई कोई चीज नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। क्या कहा है आपसे? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा गया? पूरब। देखें ध्यान से, दक्षिण पश्चिम कहाँ होती है? यहाँ होती है दक्षिण। आप ऊपर से भी जा सकते हैं, आप नीचे से भी जा सकते हैं, बशर्ते आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर आप ऊपर से गए हैं तो आपको पूछे वाले में भी उसी दिशा में जाना है, और आप नीचे से गए हैं तो आपको पूछी वाली दिशा में भी नीचे से ही जाना है, यानी उल्टा ही जाना है, बस ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो देखें, ऊपर से घुमाने में ज़्यादा चलना पड़ेगा। क्या पूछा गया? तब कहा, तो नीचे से चला कर देखते हैं। उल्टी दिशा में 45, और ये कितना हो गया? 90। आपने कहा सर घड़ी के विपरीत यानी वामाव्रत दिशा में कितना चला है? ये 135 डिग्री चला है। ठीक है, तो हम भी अपने को देखते हैं चलाकर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर दिशा कौन सी है आपकी प्यारे बच्चों? ये रही। आपको कहाँ चलाना है? उल्टी दिशा में वामाव्रत चलाना है 135। देखा ध्यान से, ये कितना हो गया? 45, 90 हो गया। 90 के बाद कितने और चाहिए? 45 और चाहिए। तो कहाँ गया हमारे ये दोबारा से? यहीं ये दोबारा से आ गया है। तो कौन सा आंसर आपका आ गया है? दक्षिण पश्चिम आपका आंसर है। सभी बच्चे क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, ध्यान से क्या क्या चीज़ उनको बताई गई है, कैसे कैसे उनको बताया जा रहा है, सारी चीज़ सिलेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको बताया गया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप के आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। आई होप सभी के समझ आ गई होगी, क्लियर होगी सभी को बात। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे की चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे देखना ना भूलें, सभी बच्चे टाइम से क्लास में जुड़ा करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी आनंद के साथ तैयारी करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।